बेटा बचाओ, देश बचाओ। आखिर क्यों उठानी पड़ी यह आवाज? क्या पुरुष उत्पीड़न के खिलाफ अब एक बड़ा अभियान नई दिशा लेने जा रहा है? लखनऊ से सामने आई है एक ऐसी खबर जहां समाज सेवा के क्षेत्र में एक नई पहल की शुरुआत हुई है। एक नए कार्यालय के उद्घाटन के साथ अब इस मुहिम को और व्यापक स्तर पर ले जाने का संकल्प लिया गया है। आज की ये खबर लखनऊ से है, जहां शिवाय वेलफेयर सोसाइटी के नए कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज सेविका सुलक्षणा टंडन द्वारा संचालित शिवाय वेलफेयर सोसाइटी के नए कार्यालय का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी ने फीता काटकर नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी ने सुलक्षणा टंडन और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए उनके सामाजिक प्रयासों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। सुलक्षणा टंडन लंबे समय से बेटा बचाओ, देश बचाओ मुहिम के माध्यम से पुरुषों के साथ होने वाले उत्पीड़न और उनसे जुड़े सामाजिक मुद्दों को उठाने का दावा करती है। नए कार्यालय के शुभारंभ के साथ संस्था की गतिविधियों को और व्यवस्थित एवं व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने की बात कही गई। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में एडवोकेट अरविंद त्रिपाठी, एडवोकेट अतुल चौहान, एडवोकेट प्रवीण कुमार अहिरवार, गिरीश कुमार अवस्थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नीलेश सिन्हा, महामंत्री भारतीय मानव अधिकार परिवार, साथ ही डॉक्टर सत्या सिंह, पूर्व पुलिस अधिकारी तथा श्रीमती सुनीता बंसल, सदस्य सरोगेसी बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार एवं पूर्व सदस्य राज्य महिला आयोग, उत्तर प्रदेश सहित अन्य सम्मानित अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का स्वागत एडवोकेट योगेश टंडन ने किया। शिवाय वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष एवं प्रबंधक श्रीमती सुलक्षणा टंडन का कहना है कि उनकी संस्था सामाजिक स्तर पर पुरुषों के साथ होने वाले उत्पीड़न से जुड़े मामलों को सामने लाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। उनकी बेटा बचाओ, देश बचाओ मुहिम का उद्देश्य पुरुषों से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर चर्चा और जागरूकता को बढ़ावा देना है। नए कार्यालय के उद्घाटन को इसी अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया। लखनऊ से शुरू हुई ये पहल आने वाले दिनों में कितना बड़ा रूप लेती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्या पुरुष उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर समाज में खुलकर चर्चा हो पाएगी? क्या ऐसी मुहिम लोगों के बीच नई जागरूकता पैदा कर पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे। फिलहाल शिवाय वेलफेयर सोसाइटी के नए कार्यालय के उद्घाटन के साथ इस मुहिम ने एक नए पड़ाव की शुरुआत कर दी है। अगर आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज, जनता की आवाज, देश का भरोसा। संस्था का यहाँ पर शुभारंभ है, मुख्य रूप से आप उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह का कार्य संस्था द्वारा आने वाले दिनों में किया जाएगा? नमस्कार। शिवाय वेलफेयर सोसाइटी ने जो आज अपना एक ऑफिस का उद्घाटन किया है, दरअसल ये लोग बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। एक समाज में जो नई एक कुरीति आ गई है उसके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं और काफ़ी हद तक सफलता भी पाई है। सुरक्षा जी मैम हैं, वकील साहब हैं, बहुत सारे परिवार इनका लगा हुआ है, इस तरीके से लड़ रहे हैं। मैं इनका साक्षी रहा हूँ, पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। एक हमारे यहाँ संस्कृत का सूक्त है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कलेषु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, इसी कल्पना के साथ दरअसल समाज जब चलता रहता है धीरे धीरे आगे आगे तो कुछ कुरीतियाँ, कुछ भाव लोगों में बदलता रहता है। जो दूसरे को कष्ट में देना चाहते हैं गलत तरीके से, उसके लिए मैडम संघर्ष में है। सही तरीके से अगर कोई कष्ट में है, संकट में है, मैम हमेशा खड़ी रही हूँ उनके साथ। मैं इनका साक्षी रहा हूँ, जैसा मैंने पहले भी बताया, कई लोगों का उदाहरण इनके साथ है और इसमें इन्होंने विजय भी पाई है। ऐसा नहीं है कि केवल संघर्ष कर रही हैं, इसमें इन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक विजय भी पाई है। बहुत सारी गलतियाँ, कुरीतियाँ लोगों को नीचा दिखाने के लिए
अपना भ्रास निकालने के लिए इस तरीके से लोग करते हैं समाज में, वो दुख का विषय है। और आजकल तो बाढ़ आ गई है इसकी। कोर्ट में जाइए, कचहरी जाइए, कहीं पे जाइए, झूठे आरोपों का बाढ़ सी आ गई है। जो कभी थोड़ी बहुत चीजें होती थी, छिटपुट होती थी, अब वो संख्या में बहुत बढ़ गई है। इसी को देखते हुए मैम ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है और सराहनीय एक पहल की है समाज के लिए। और ये समाज के लिए है। जब आप कहती हैं कि बेटा बचाओ, तो बेटा बचाने का मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर भी अगर कष्ट आए, झूठा आरोप आए, तो उसको कौन निपटेगा इससे। इस मामले को लेकर आप लगी हुई हैं और विधि सम्मत प्रयास कर रही हैं। जो न्यायोचित प्रयास है उसमें आप लगी हुई हैं और उसमें सफलता भी इनको मिल रही है। मुख्य क्या उद्देश्य है? मेरी संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल ये है कि अगर नारी सच्ची है तो पुरुष भी तो सच्चा है ना, तो उसको फिर दोषी क्यों करार दे दिया जाता है। उसके लिए भी कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां वो अपनी बात रख सके। अगर पुरुष समाज के अंदर उसके लिए कोई अधिकार नहीं है, वो इतना बड़ा दोषी है कि वो बलात्कारी भी वही है, सब तरीके से जुर्म भी वही करता है, तो मैं आप लोगों के द्वारा एक ही संदेश देना चाहूंगी समाज को, सरकार को और इस शासन प्रशासन को कि 2027 में जितनी पुरुष सीटें हैं फिर सब पे महिला चाहिए। अगर पुरुष इतना बदतमीज है तो हमको अब कोई ना नेता बदतमीज चाहिए, ना कोई अधिकारी बदतमीज चाहिए। अभी तक कितने लोग आया हो, कितने लोग आकर आपसे जुड़े? इसकी सर कोई गिनती नहीं है। जैसा जिनको कम से कम जो मुझसे बात कर लेता है, इतना तो मैं कर देती हूँ कि वो आत्महत्या नहीं करता, वो मेरी तरह लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसका कहना बस एक ही होता है कि मैडम आपकी तरह हम भी लड़ेंगे। आप एक महिला होके क्यों महिला होने से पहले मेरे घर में पिता भी थे, भाई भी थे। क्या मैं केवल महिला ही हूँ? पिता भाई का अगर महिलाएं नहीं सोचेंगी, पति का नहीं सोचेंगी, ससुर का नहीं सोचेंगी, सबको ऐसे फंसाती चली जाएंगी। पुरुष प्रधान देश में अगर पुरुष ही नहीं बचेगा तो ये महिलाएं क्या करेंगी यहाँ पे? अकेली महिलाएं बचेंगी क्या? बिना पुरुष के कोई परिवार पूरा होता है? परिवार को खा रही है जिस तरीके से। अगर शादी करके पति के साथ नहीं रहना तुम्हारे अनगिनत अफेयर है, तो आप उन अफेयर को अपने पेरेंट्स को बताइए कि मेरे को ये पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है। आप किसी के बच्चे को मारने के अधिकारी कैसे हो गई? कहीं किसी का प्लॉट नहीं मिल रहा, प्लॉट पे कब्जा करना है, आरोप लगा दो उस घर के आदमी पे, इसने मुझको छेड़ा तो इतना आसान हो गया है कि यहाँ तक कि ये तो मीडिया चल रही है, अभी मैं इनको कह दूं हाथ लगा के इन्होंने छेड़ा, ये हकीकत चल रही है सुगत समाज की। ये चीजें गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। चलाया है, लेकिन इस तरह की चीजें अब ज्यादा हो रही है, उसकी जब तक आप नहीं, इस तरह की चीजें अब क्यों हो रही है ज्यादा, पहले नहीं होती थी इस तरह। मेरे जड़ में जाने की वजह से थोड़ी ना सर हो रही है। लोग जागरूक नहीं है, बोलना नहीं जानते। अपने किसी के घर में अपराध हुआ, 15, 20, 25, 30 लाख रुपए दे के बहू का मुंह बंद करा दिया, केस को वाइंड अप कर दिया, समझौता हो गया। इस वजह से ये बढ़ रही है। उनको ये लगा कि अब 30 लाख तो मिल गया, 40 तो मिल गया। अब ये 30-40 में एक अंदाजन बता रही हूँ, इसमें करोड़ों तक जाता है। जैसी जिसकी क्षमता वैसा उसका रेट। तो इसी वजह से उनको लगा कि कहीं जाओ, शादी करो, 7 फेरे लो, उसके बाद क्या है, 1-1.5 महीना रुको, थोड़ा एंजॉय करो, उसके बाद जाके इस पे आरोप लगा दो, अगला शिकायत ढूंढो चल के। इतनी जल्दी तो पैसा कहीं भी नहीं बढ़ता। अगर सुन लीजिए, 5 रुपए के सिंदूर से अगर इतना पैसा बढ़ रहा है तो सोचिए कहाँ जा रहा है समाज। आने वाले समय में आपकी तरफ से मुहिम चलाई जाएगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा। हाँ, मेरे को जहाँ तक जाना होगा मैं वहाँ तक जाऊंगी। जहाँ तक कि मेरे पास जो केस आएगा, खाली मैं यहीं बैठ के नहीं सुनूंगी, मैं फील्ड में भी उतरूंगी। यहाँ तक कि मैं थाने तक जाऊंगी उस लड़के के परिवार के साथ, कि ये नहीं कि थाने वाले उसको दबिश करके उसको डरा सके। क्योंकि असली खेल घर से तो शुरू होता है। घर में जो लालच पैदा होता है, उसके बाद दूसरा खेल शुरू होता है पुलिस से। और असली खेल का मजा जो होता है ना, वो पुलिस लेती है। बिना जांच के उल्टी सीधी रिपोर्टें लगाना, एक लड़के को, उसके परिवार को फंसाना, 10-10 लोगों के परिवार को बुला के थाने में बिठा के धमकी देना, ये कहाँ की गुंडागर्दी है? क्या पुलिस हमारी रक्षा के लिए है?
हमारे लिए शोषण करने के लिए बैठी है। और क्या संदेश देंगे आप? मेरा एक ही संदेश है, खुद थम जाए तो बेहतर, नहीं तो मैं थमूंगी। होना इस समाज में बहुत ज़रूरी है। हम लोग का जो प्रोफेशन है ये समाज के सबसे करीब का प्रोफेशन है कि वास्तव में क्या समाज में किसी के घर में क्या हो रहा है। जो केसेस हम लोग डील करते हैं देखते हैं इसमें 90% केस झूठे तथ्यों पर आधारित है, जिसमें वास्तव में लड़का अगर उसके पास पैसा नहीं है तो या तो सुसाइड करेगा या तो जेल जाएगा, उसके पास और कोई दूसरा चारा नहीं है, जबकि इसके या उसके परिवार का कोई दोष नहीं होता है। 90% केसेस में यही सारी चीज़ें होती हैं। एक FIR लिखा दी, उस FIR के बाद लड़के और उसके परिवार का जिस तरह से शोषण होता है, वास्तव में गवर्नमेंट को, वास्तव में कानून विशेषज्ञों को, वास्तव में हमारे जजेस को भी इस तरह का ध्यान देना चाहिए। वरना कभी कभी जब लड़का पैसा देने लायक नहीं होता, कोर्ट में केस चलता है तो कोर्ट का सिर्फ एक वर्ड होता है, आप पत्थर तोड़ कर दें, बड़े वो लड़का बाहर जो कुर्सी पर बैठा हुआ, फिर भी कोर्ट का ये रहता है कि आपने शादी की तो आप इसके जिम्मेदार हैं, आप पत्थर तोड़ के दें, रिक्शा चला कर दें, लेकिन आपको पैसा तो देना पड़ेगा। ये एक तरफा न्याय इस समय हमारे जो समाज में चल रहा है, ये वास्तव में इतना विभत्स है कि अगर इसको दोबारा इसकी विवेचना या इसको मूल्यांकन अगर इसका नहीं किया गया तो आने वाले समाज में जो शादी नाम की संस्था जो हमारे पूर्वजों ने बनाई थी वो आगे आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगी। आप लोग अगर देखते होंगे तो लिव इन रिलेशनशिप जो आजकल बढ़ रहा है सिर्फ इसीलिए बढ़ रहा है, आदमी को पता है अगर शादी करने के बाद हमें मुकदमे ही झेलने हैं, हमारे पूरे परिवार को जेल ही जाना है, तो फिर शादी से बेहतर है लिव इन में रह लो और उसके बाद शादी की सारी चीज़ें दूर करो। रेशियो है यानी 9:1, यानी कि 90% जो केसेस होते हैं वो आज झूठ की बुनियाद पे चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हर एक लड़की के साथ गलत नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, लेकिन उन 10 लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, बाकी 100 में 90% बच्चे जो लड़के हैं वो सफ़र कर रहे हैं, उनका पूरा परिवार सफ़र कर रहा है, वो ना कहीं नौकरी कर सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं, वो सिर्फ अपने मुकदमों के भौर में ऐसा फंसते हैं। एक पैकेज मिलता है लड़कों को, जब लड़कियां मुकदमा करती हैं तो एक पैकेज मिलता है, वो डोमेस्टिक वायलेंस का पैकेज मिलता है, 125 का पैकेज मिलता है और 499 3 मुकदमों का पैकेज होता है जो उन लड़कों पर आता है। उसके बाद फिर वो 10-15 साल तक अपने जीवन के जिसमें उन्हें आगे बढ़ना चाहिए वो उन मुकदमों में और केसेस में, और अंत में कभी कभी ऐसा भी होता है बीच में लड़का हार मानकर सुसाइड भी कर लेता है। मैं तो समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि इस तरह की जो संस्थाएं हैं, जो सुलक्षणा जी ने लोग एक मुहिम चलाई है, इनका साथ दें और साथ में खुद जागरूक बने। अगर जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पत्रिका पढ़ी थी, बहुत अच्छा सा, उसमें एक स्लोगन था, लड़का था, लड़के के हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी और हथकड़ी के जो गोल वाला जो भाग होता है उसमें 498 DV और 125 लिखा हुआ था। ये एक हमारे समाज के लिए एक संदेश है कि कृपया संभल जाएं। और अगर मान लीजिए आपकी शादी नहीं, शादी में ये नहीं होता, शादी सिर्फ इसलिए हो रही है कि उनका ईगो सेटिस्फाई नहीं होता, इसलिए मुकदमे हो रहे हैं। अच्छा यही रहेगा कि मुकदमे की शुरुआत की आप लोग मीडिएशन में बैठ के अगर नहीं रहना है तो तुरंत आप अलग हो जाए। ये नहीं कि आप सालों साल अपनी स्वयं जिंदगी बर्बाद कर रही हो और समाज की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। देश और प्रदेश की हर छोटी बड़ी सच्ची और निष्पक्ष खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है। इंडिया स्टार न्यूज हमेशा जनता की आवाज को मजबूती से उठाता है और हर जिले की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से दिखाता है। यदि आप अपने जिले की कोई महत्वपूर्ण खबर, कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधि या विशेष उपलब्धि को इंडिया स्टार न्यूज पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो अभी हमसे संपर्क करें। अपने व्यापार, संस्थान, स्कूल, कॉलेज, शोरूम या किसी भी प्रकार के विज्ञापन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडिया स्टार न्यूज आपके लिए एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा खबरों की अपडेट सबसे पहले पाएं। विज्ञापन एवं समाचार हेतु संपर्क करें 800474057 इंडिया स्टार न्यूज, आपकी आवाज, आपका चैनल।